प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं। आज का मीटिंग है, प्रभु आपको हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया कि आपके बीच फिर से आने के लिए। ठंड और मौसम वगैरह है, लेकिन मैं सवेरे अलार्म भी लगाया था कि मैं आपकी मीटिंग के बारे में याद दिलाने के लिए मुझे अपने आप को, लेकिन उसके बाद कलीसिया होने के कारण काफ़ी सारे चीज़ें एक साथ होती रहती है और यहाँ पर का माहौल ऐसा होता है कि नवंबर दिसंबर के महीने में हमारे भारत में मसीही लोग पेंटिकॉस्टल चर्च के नहीं तो भी बाहर के लोग सब दिसंबर के आखिरी महीने में वो लोग थोड़ा आत्मिक बन जाते हैं क्रिसमस वगैरह मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर लोग प्रायः सभी लोग नवंबर और दिसंबर महीने में बहुत आत्मिक हो जाते हैं, क्योंकि नवंबर महीने में नवंबर के आखिरी गुरुवार यहाँ का धन्यवादी का दिन होता है और उस दिन पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे यूएस में सब लोग धन्यवादी मनाते हैं। तो उसकी काफ़ी सारे तैयारियां हैं और धन्यवादी ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद फिर क्रिसमस शुरू हो जाता है। तो काफ़ी सारे चीज़ चर्च में चल रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद पास्टर साहब मुझे बुलाने के लिए, नहीं तो मैं शायद और 5 मिनट लेट हो जाता। मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाना चाहूँगा। आज जब मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में जो वचन आया, मुझे याद है, मैं शमूएल के पुस्तक से कुछ बातों को मैं आपको बता रहा था। मैं उस चीज़ को वहाँ पर छोड़ता हूँ। मैं 3 लोग जो प्रभु की आदर किए उनके बारे में मैंने 2 हफ्ते में आपको बताया। 3 लोग जो प्रभु की अनादर किए उनके बारे में मुझे बताना था आज के दिन, लेकिन मैं उस चीज़ को वहीं रखता हूँ। आज मेरे अंदर आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने जो वचन को डाला है उस वचन को मैं आपके सामने रखूं। मैं हमेशा परमेश्वर के आत्मा की वो जो प्रेरणा है उसके ऊपर मैं अपने आप को निर्भर रखना चाहता हूं। मेरे कलीसिया में एक बार ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ आकर मेरे अभी 4 महीने हुए हैं और इस कलीसिया में मैं एक ही भाग से एक ही वचन के भाग को लेकर मैं 2 बार बोला। जब दूसरी बार मैं बोला, जब मैं वचन को पढ़ा, मेरा अनुवाद करने वाला व्यक्ति बोला, मेरे को अचानक बोलने की कोशिश किया कि पास्टर साहब आपने इसको एक बार प्रचार कर दिया है करके। तो मैंने उसको बोला अभी रहने दो, चलेगा। लेकिन जब प्रचार आगे बढ़ा तब उसको समझ में आया कि उसका एक दूसरा आयाम था। वो मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में रहने को प्रभु मुझे धीरे धीरे सिखाते जा रहा है। मैं सब सीख नहीं गया हूँ, उसमें उस अगुवाई को समझना, सीखना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। और मैं सोचता हूँ आज जो वचन पर प्रभु ने मुझे दिया है वो वचन आप लोगों के लिए आज के दिन में, आप में से जो 31 लोग जो इस लाइन में हैं, आप लोगों के लिए आवश्यक है। मैं जल्दी से वचन की तरफ आपको ले जाऊं। दूसरे राजाओं का पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, उसका 14 से 19 तक के वचन। दूसरे राजा अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि मैं हमेशा जैसा बोलता हूं, अगर आपको मेरे संदेश का पूरा निचोड़ चाहिए तो वचन के वो भाग को आप अकेले में पढ़ ले। इस भाग को समझने के लिए आपको दूसरा राजा उसका 18, 19 और 20 वचन, 19, 18, 19 अध्याय को आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझने के लिए पढ़े, उसको पढ़कर खत्म करने के लिए या धर्मी बन जाने के लिए मत पढ़ना। आराम से उसको पढ़ेंगे तो आपको और भी बातें उसमें से समझ में आएगी, क्योंकि वचन को मैं सिर्फ आपके सामने मैं रख रहा हूं और उसकी जो सच्चाइयां परमेश्वर आपको आपके तरफ ले जाता। तो जल्दी से वचन के भाग की तरफ मैं आ रहा हूं। वचन में जब यहां पर हम आते हैं, हिजकिय्याह नाम का एक राजा इज़राइल में नहीं, यहूदा में राज करता था। इज़राइल का जो राज्य था समय के चलते वो 2 टुकड़े हो गए, एक इज़राइल कहलाती थी और एक यहूदा राज्य कहलाती थी। और हिजकिय्याह यहूदा राज्य का राजा था। वो बहुत छोटी सी राज्य थी और उसमें वो छोटी सी राज्य में से 10 जो लोग हैं, 10 झुंड के जो लोग हैं वो अलग हो गए और ये लोग अकेले में अपने जगह पर बैठे। तो ऐसे में इस राज्य के चारों तरफ
ये लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किए, मतलब जो इजरायली लोग, और परमेश्वर ने उनको कहा था कि जब तुम बुरा करोगे तो शत्रु तुमको पकड़ कर ले जाएंगे, यानी कि तुम्हारा पड़ोसी राज्य वो प्रबल हो जाएंगी और तुमको आकर पकड़ कर ले जाएंगे। और इस समय होता यह है कि अशूर नाम का एक राज्य, जो एक अन्य जाति का राज्य था, वो प्रबल हो गई, वो शक्तिशाली हो गई, और वो अपने आसपास के सभी देशों को अपने कब्जे में करने लग गई। जैसे हम लोग इतिहास की पुस्तक में, भारत में भी हम लोग पढ़ते हैं। मैं जिस देश में से आता हूं उसको छत्तीसगढ़ कहते हैं। छत्तीसगढ़ मतलब 36 गढ़ों का जो राज्य है, 36 गढ़ों को इकट्ठा करके एक राज्य बनाया गया। हमारे देश में भी राजा लोग राज्य किया करते थे। शिवाजी और अकबर और औरंगजेब और इस प्रकार के राजा थे, और ये लोग समय समय पर अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध करके उनको अपने राज्य में जोड़ लिया करते थे। तो अशूर जो राजा था वो सामर्थी होता जा रहा है और वो क्रूर था। उनके जो सैन्य बल था वो बहुत प्रबल था, और वो आसपास के देशों को अपने साथ इकट्ठा किए जा रहे हैं। और उसको करने के दौरान वो वहां के हर चीजों को अपने कब्जे में ले लिया करते थे। कई राज्यों को के राजाओं को मारकर वहां अपने अपने व्यक्ति को वो वहां अधिकार पर बैठाते थे। कुछ राज्यों को वहां पर राजा को मारते नहीं थे, लेकिन राजा के साथ उन लोग एक मेल मिलाप कर लेते थे कि तू हम लोगों को महीने में, साल में इतने पैसे, इतने घोड़े, इतने खच्चर, इतने सामान देगा, जो एक चुंगी या कर देने के बराबर होता था। तो इस प्रकार था उस समय का जो राज्य। अब यहूदा राज्य को में जब हिजकिया आया, हिजकिया परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला राजा था। उसके खिलाफ में ये लोग हमेशा आक्रमण, और हिजकिया को हम लोग 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो राज्य लेता है। वो यहूदा का राजा बन के आता है। जब से वो राज्य करने को आता है तब से युद्ध लगातार राज्य में चलता रहता है। युद्ध चलता है, उनके उनके विरोध में गलत फहमियां निकाली जाती है, लोग टट्ठे में उड़ाते हैं, मजाक कर रहे हैं, उनके देश के बारे में मजाक कर रहे हैं। और हर परिस्थिति के सामने हिजकिया का एक ही तरीका था उसको सामना करने का, चाहे वो युद्ध हो जाए, चाहे उसके राज्य के खिलाफ बोलने वाले हो जाएं। अगर आप 19वें अध्याय के 8वें वचन से अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक रबशके नाम का एक व्यक्ति, जो अशूर का राजा का संदेशवाहक था, वो आकर यहां पर लोगों को भड़काता है, देश के लोगों को भड़का रहा है कि ये जो तुम्हारा राजा है ना वो बहुत कमजोर है, वो जैसा बोल रहा है उसके पीछे तुम मत लगना, वो तुमको आगे लेके नहीं चल सकता है। मेरे राज्य का राजा आएगा, आक्रमण करके तुमको अपने कब्जे में ले लेगा। उस समय में ये बड़ा डर की बात थी। आज हम जो प्रजातंत्र के भारत में रह रहे हैं, हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन दिनों में ये बड़ी बात होती थी। तो धमकियां दे रहा है कि तुमको हमारा राजा पकड़ कर ले जाएगा। इन सबके सामने हिजकिया राजा का एक ही प्रतिक्रिया है, क्या है मालूम? वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। चाहे देश आक्रमण पे आ जाए, चाहे धमकियां मिले, चाहे उसकी मजाक उड़ाया जाए, हिजकिया राजा का एक ही प्रतिक्रिया था, और वो था प्रार्थना में परमेश्वर के तरफ लेके जाना, और वहीं पर वो बातों को जीता जाता था। अशूर का राजा बहुत दृढ़ होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, वो किसी भी समय पर आकर उनको आक्रमण कर सकता है, लेकिन हिजकिया राजा का एक ही प्रतिक्रिया है, उसको परमेश्वर के सामने ले जाकर प्रार्थना में उसके सम्मुख रखने का। और ये काम को करते हुए हिजकिया राजा हमको प्रार्थना के विषय में 7 बातों को सिखाता है, और वो 7 बातें मैं आपके सामने रखूंगा, जहां पर वो उसके 14 वचन से 19वें वचन तक में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जाता है, और वहां से प्रार्थना के लिए 7 बातों को मैं आपके सामने रखूं। तो आप लोग अपने बाइबल में मेरे साथ चलते रहना। दूसरा राजा 19 अध्याय 14 से 19 तक के वचन। तो हम हिजकिया के प्रार्थना से क्या बातों को सीखते हैं? मैं उसका 14 वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। तब दूसरा राजा 19 उसका 14, राइट,
या इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। मैं यहाँ पर दो तीन बातों को हिजकिय्याह राजा के प्रार्थना के बारे में इसी वचन में मैं देखता हूं। पहली बात, हिजकिय्याह अकेले में परमेश्वर के सम्मुख गया। देखना, एक वहां पर होता क्या है, आप लोग देखना। ये अशूर के राजा के दूत लोग इसके सामने संदेश भेजते हैं कि देखो, हमारा राजा तुमको आक्रमण करने आ रहा है और तुम हमारे पास आकर समझौता कर लो। समझौता के लिए वो लोग संदेशवाहक के द्वारा संदेश भेजा है, और उस समय हमारे समान कागज में या लिफाफा के अंदर नहीं आता है। वो चमड़े की एक बड़ी लेख होती है, उसको जैसे हम कैलेंडर को लपेट के रखते हैं, वो गोल बना के रखा जाता है। तो हिजकिय्याह के पास में ये जो संदेशवाहक है, वो उस संदेश को पहुंचाता है कि राजा, उसके ऊपर के वचन को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो हिजकिय्याह वहां करता क्या है, आप राजमहल में गद्दी पे बैठे हुए राजा को जरा देखना, वो उस चर्म लेख को खोलता है, उसको पढ़ता है, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया तुरंत ये है, वो परमेश्वर के भवन में चला जाता है। देखना, हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जब दिक्कतें आती हैं, उस समय हम लोग अपने से उसको सुलझाने की कोशिश न करते हुए, उस समय लोगों की सम्मति लेते हुए, लोगों के साथ सलाह मशवरा करने के बजाय अकेले में परमेश्वर के पास जाने की आदत, प्रार्थना में उस पर भरोसा करने की एक आदत मेरे और आपको बनाना चाहिए। और ये हिजकिय्याह राजा हमें सिखाता है कि उसके पास बड़े अच्छे मंत्रियां हैं, बड़े अच्छे सलाह देने वाले हैं, नियम कानून को जानने वाले हैं। उस समय एक राजा के तौर पर अगर मैं हिजकिय्याह के जगह पर होता तो मैं ये करता, चलो हम अशूर जैसे बड़े राजा के साथ हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन युद्ध बगैर करे भी नहीं रह सकते हैं। अपने शस्त्र खाने का पूरे भाला और जो बाण है, धनुष है, तलवार है और जो ढाल है, उसकी सब गिनती ले ले, हमारे सैनिकों को तैयार कर ले, और उसके बाद में बोलता, चलो मैं प्रार्थना करके आता हूं, आप तैयारी चालू रखो। लेकिन हिजकिय्याह उस पत्री को पढ़ने के बाद उसने क्या किया मालूम है? किसी से सलाह मशविरा नहीं किया, वो तुरंत वहां से परमेश्वर के पास चला गया। 14 वचन इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा के भवन में जाकर, वो यहोवा के भवन में जाना अनिवार्य समझा। कई बार प्रियो, हमारी जिंदगी में होता यह है, हम लोगों के साथ सलाह मशविरा करते हैं, हमारे सामने जो समस्या है उसकी व्याख्यान करते हैं, उसकी वर्णन को सुनने की कोशिश करते हैं। ये क्या हुआ, कौन किया, कैसा हुआ, ऐसा कैसा हो सकता है, इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। और उसके कारण होता क्या है मालूम है? हमारे अंदर फिक्र बढ़ जाती है, परेशानी बन जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, टेंशन लेते हैं, फिक्र करना शुरू करते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, किसको बुलाएं, हम लोग रोने गाना शुरू करते हैं। लेकिन उसको लेकर परमेश्वर के पास जाने का भले ही हमको रास्ता मालूम है, लेकिन हम उस रास्ते को आखिरी में कोशिश करते हैं। लेकिन हिजकिय्याह करता यह है, अकेले प्रभु के पास चला जाता है। अब मैं अकेले प्रभु में जाने के बारे में मैं आपको जरा बताकर आगे जाऊं। हम लोगों को जब प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है या प्रार्थना का जब समय आता है, हम लोगों को एक झुंड चाहिए हमारे चारों तरफ। 3-4 लोग नहीं है तो कैसे प्रार्थना करेंगे? नहीं तो हमारा पास्टर साहब परिवार के साथ आता, या फिर फलाने भाई लोग आते, एक साथ बैठ के प्रार्थना करते। ऐसा करना अच्छा है, किसी को प्रार्थना की जरूरत है, कोई परेशानी में पड़ जाता है तो हम लोग जाके प्रार्थना में सहायता करना अच्छा है। लेकिन वो उसको सामना करने वाले व्यक्ति को जरूरी है कि वो अकेले प्रभु के सामने जाकर अपने बोझ को परमेश्वर के सामने उंडेले। कई बार सरेआम लोगों के सामने उसके बारे में बोलने से
क्या हुआ, कैसा हुआ, और लोग उसकी कहानियां बनाते हैं, अफवाह फैलता है, बाजार गर्म हो जाता है। लेकिन मेरे और आपको चाहिए कि हम अकेले परमेश्वर के पास चले जाएं। लेकिन अकेले प्रभु के पास जाने से समस्या यह है, हम लोग का जो प्रार्थना है वो 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे अंदर एक आदत बनानी जरूरी है जहां हम प्रभु के सामने घंटों समय बिताते हैं। मैं आपको पूछूं, आप लोग कहते हो कि कोई भी काम को, मैं जानता हूं हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, लोग संदेश सुनने के लिए बैठो तो 20 मिनट में संदेश खत्म हो जाना चाहिए। मुझे मालूम है भारत के लोगों में आज भी सहनशीलता बहुत ज्यादा है। 20 मिनट में संदेश समाप्त हो जाना चाहिए, जिसका मतलब पादरी साहब का 3 पॉइंट और उसका प्रस्तावना और सारांश और उदाहरण सब कुछ 20 मिनट में समाप्त हो जाए और घर चले जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये लोग घर जाके कोई बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है, लाखों का धंधा करने का। नहीं नहीं, ये लोग आराधना के बाद बाहर निकलेंगे और 2 घंटे वहीं खड़े खड़े बात करेंगे, कोई बोर नहीं होते। अब इनसे पूछो कि 20 मिनट से ज्यादा प्रचार में समस्या क्या है? पादरी साहब क्या है, बोर हो जाते हैं हम लोग। तो बोर हो जाते हैं 20 मिनट का संदेश सुनने में। लेकिन मैं इनमें से कई लोगों से कई बार पूछता हूं, आप लोग तो 1-1, 1.5 घंटा फोन पर लोगों के साथ बात करते हो, एक ही आदमी से 1.5 घंटा फोन पे बात करते हो। वो पादरी साहब ऐसा किया, कल का आराधना में वो लड़की ऐसा कपड़ा पहन के आई, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने फलाना किया, ठिकाना किया, पादरी साहब आज इसको टोंच के प्रचार किया। ये सारा चीज 1.5 घंटा बात करे, बिल्कुल भी बोर नहीं होते। लेकिन प्रार्थना के मामले में 5 मिनट नहीं हुआ, बोर हो गए। नहीं तो भी मुझे मालूम है, मैं कई बार ये पास्टर की सेवकाई करने के बाद मैं कई लोगों को देखा हूं, वो लोग घर में आ जाएं तो वो लोग फिर मेरा बाकी पूरा काम को बिगाड़ देंगे। उनसे ये बोलो कि मेरे को 10 बजे किसी से मिलने जाना है, तब भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तब भी उन लोग का कहना यह है, पादरी साहब आपको वहां जाना, उनसे मिलना जरूरी है कि आपके घर में आया हुआ मैं जरूरी हूं आपके लिए। तो वो समस्या को सुलझाने के लिए एक सीनियर पादरी साहब ने मुझे बताया क्या करने का। इनसे पहले कहानी सुनने का 15 मिनट सुनने के बाद चलो अपन प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं बोलते हैं। प्रार्थना करने के लिए बैठेगा ना बंदा, 15 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा पेपर में लिख के देगा, पादरी साहब मेरे को जाना है, एक बहुत जरूरी काम है। वो चला गया, क्योंकि प्रार्थना भी हो गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो आदमी को जल्दी भेजने के लिए एक ही तरीका है, प्रार्थना करने के लिए चटाई बिछा दो, वो आदमी जाने की तैयारी कर लेता है। उसके बाद अगले बार आता है ना तो वो सतर्क होकर आता है कि इस पादरी साहब के सामने बोलने जाओ, सुनता है, सुनने के बाद प्रार्थना करने बैठा देता है, और प्रार्थना करने के लिए कुर्सी में बैठ के नहीं, नीचे बैठ के प्रार्थना करवाता है। खुद पादरी साहब बैठ जाता तो हम लोग कैसे कुर्सी में बैठे? इसलिए उनके यहां पर बताने जाने से अच्छा है फोन पे बात करो। मेरा कहने का मतलब, अकेले प्रार्थना करने की आदत हम लोगों के अंदर नहीं है। और ये प्रार्थना, मैं एक और चीज को बताकर मैं आगे जाऊं, ये दूसरे लोगों के विषय के लिए, हमारे अशोक भाई के समस्या के लिए, वो बहन की शादी के लिए, इस लड़की की वो पढ़ाई के लिए, वो नहीं, वो मध्यस्थी की प्रार्थना है। वो मध्यस्थी की प्रार्थना है, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप प्रभु से बातें कर रहे हो, आप प्रभु के साथ चर्चा कर रहे हो, प्रभु मेरा ये बोझ, मेरा ये समस्या, मेरी पत्नी नहीं जानती है, मेरा पति नहीं जानता है, मेरे बच्चे नहीं जानते, मेरे पादरी नहीं जानते, मेरी कलीसिया नहीं जानती है, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे पड़ोसी नहीं जानते, लेकिन तेरे सामने बोलने के लिए प्रभु मैं अकेले चले आया हूं। हमारे समूह के अंदर होता है ना, जब हमको किसी से अकेले में बात करना पड़ता है, कुछ गुप्त बातें होती है, हम उस आदमी को बुलाकर कोने में चले जाते हैं और चारों तरफ देखते कोई और सुन रहा है क्या। उसके बाद बोलते सुना एक बात बताता हूं मैं तेरे को, किसी को मत बताना बोल दिए ना तो वो 10 आदमी को बगैर बताए उसका खाना पचता नहीं है। लेकिन हम फिर भी बोलते किसी को मत बताना, और उससे अकेले में बात करते हैं। क्या प्रभु के पास जाके बोलेंगे, प्रभु मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूं, तेरे सामने मैं बोझ उतारना चाहता हूं। मैं जब छत्तीसगढ़ में सेवा करता था, कई बार मैं वो जो जंगलों के अंदर हमारा कुछ कलीसियाएं थी, उन कलीसियाओं में जाता था, क्योंकि मैं जिस कलीसिया के साथ सेवा करता था, हमारा जो उसको माता मंडली बोलते थे, उस माता मंडली के साथ 92 मिशनरी काम करते थे। तो कई लोग जंगल के अंदर काम करते थे। मैं जंगल के अंदर बाइक में वगैरह जाता था, तो कई जगह पर ऐसे 2 खंबे लगे होते थे और इसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ होता था। तो मैं एक बार उनसे पूछा ये चीज क्या है,
इसको कई जगह देखा जाता है कि दो दो पत्थर या लकड़ी के ऐसे दो खंबे और इसके ऊपर एक ऐसा लगा हुआ है। ये तकरीबन 5-5.5 फीट का होता, 5 फीट का ऊंचा होता था। और ये क्या है करके मैं कई बार लोगों को पूछा। आखिरी में एक बार एक आदमी ने बोला, क्या होता है, ये जंगल में लाने ले जाने के लिए ट्रक गाड़ियां नहीं है, तो सर पर लकड़ी और जंगल के कई सामान को लेकर उन लोग ढोकर सर में चलते हैं, और जब वो लोग थक जाते हैं तो इसको अगर नीचे उतार दिए तो उठाने के लिए कोई नहीं होता है, बोझा उठाकर देने के लिए कोई नहीं होता है। तो उन लोग क्या करते हैं, ये जो बेंच सामान होता है, ये 5 फीट ऊंचा होता है, इसमें आदमी बैठ नहीं सकता है, ये अपने सर का बोझ उतार कर उसको ऊपर रख देता है, और वो नीचे बैठकर पानी वानी पी लिया, अपने थोड़ा सुस्ता लिया, कभी नींद हो जाती है, उसके बाद ये बोझ इसके ऊपर रखा हुआ है, वहां से सरका के अपने सर में रख के वो फिर अपना पैदल चलकर घर जाने को जाता है। मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने सर के ऊपर, अपने दिल के अंदर जो बोझ है उसको उतार के रखने के लिए एक जगह है, मेरे और आपका परमेश्वर का स्थान, और वही है हमारा शरण स्थान। उसके पास जाना अनिवार्य है। इस समय हिजकिया, उसको मालूम है कि जो शत्रु उसके देश को आक्रमण करने आ रहा है, उसके खिलाफ में उसके पास औजार नहीं है, उसके पास सैनिक कम पड़ जाएंगे, और वो राजा इतना क्रूर है कि वो पूरे देश को आक्रमण करके एक रात में इनके यहां से गुजर कर निकल जाएगा, और उसकी प्राण हानि में है, उसके देश की रक्षा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसको मालूम है मेरे प्रभु के पास मेरे को अकेले जाना है। मेरे प्रिय विश्वासी, आपके जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो जाए, प्रार्थना केंद्र में बुलाने के पहले, प्रार्थना करने वालों को बुलाने के पहले, प्रार्थना के लिए अभिषक्त लोगों को बुलाने के पहले अपने परमेश्वर के पास जाने की आदत बना लो। अपने कमरे में अकेले में परमेश्वर से भेंट करो, उसके सामने अपनी बोझ को उतारो, वो पहले सुने आपकी समस्या क्या है। इस राजा के पास मंत्री है, संतरी है, सब कुछ है, लेकिन वो जानता है इन लोगों की राय पर नहीं, मनुष्य पर भरोसा नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। उस परमेश्वर के पास वो अकेले में चला जाता है। दूसरी बात, वो अकेले में परमेश्वर के पास जाता है। दूसरी बात, वो तुरंत परमेश्वर के पास चला जाता है। मुझे वो चीज बड़ा अच्छा लगा। सलाह मशविरा करके सब चीजों को सोचने के बाद, जब हमारे पास सैन्य बल कम है, सैनिक कम है, तलवार टूटा हुआ है, ढाल कम है और भाला कम है, घोड़े नहीं हैं, घोड़े बीमार हैं, और जो सेनाधीश है वो छुट्टी पे गया हुआ है, इन सारे चीजों को जानने के बाद नहीं, इन सारे चीजों को जानने के पहले ही, तुरंत जैसे ही पता लगा, वो तुरंत परमेश्वर के पास चला जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मालूम है? प्रार्थना आखिरी पर्याय होता है। मैं आपको फिर से उस बात को दोहराता हूं, हमारा समस्या यह है, प्रार्थना आखिरी पर्याय होता है या फिर आखिरी तरीका होता है। पहले हम कोशिश कर लेते हैं और उसके बाद जब कुछ नहीं बनता है तब हम प्रार्थना भी कर लेते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, प्रार्थना सिर्फ करना है। ये आज के जमाने में आप बोलोगे, हमारे एक भाषा में एक कहावत इस प्रकार है, आधा हम आधा ईश्वर। नहीं मेरे भाई, आधा हम आधा ईश्वर नहीं, पूरा ईश्वर, पूरा ईश्वर। बगैर पूरा ईश्वर का आधा तुम आधा परमेश्वर करोगे तो मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप होशियार मत बनो, क्योंकि ये आपके हाथ में रहने वाला चीज नहीं है। मैं उस बात पर थोड़ा सा आगे चलकर मैं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप ये सोचते हो मैं कुछ जानता हूं, मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, मेरे पास इसके लिए आवश्यक थोड़ा बहुत स्रोत है, मेरे पहचान के लोग हैं, मेरी सहायता करेंगे करके बोले हुए लोग हैं, उन लोगों को बुला लूं और उसके बाद प्रभु के पास जाऊं। नहीं मेरे भाई, सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करने को हम सबको सीखना है कि हम इन चीजों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और वही हमें रास्ता बताएगा। और उसका वचन जिसके बारे में लिखा है, ये वचन मेरे मार्ग का दीपक जो बनता है, जो मेरे मार्ग की रोशनी बनती है, उस वचन के आधार पर मैं चलूंगा, मनुष्य की राय में नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा
मनुष्यों पर नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। कुछ तो घोड़ों पर, कुछ तो मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर, सिर्फ परमेश्वर पर है। और अगर लोग मेरी सहायता करना है तो परमेश्वर उनके मन में उनको तैयार करेगा। मुझे उनके पीछे जाके सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन में इस चीज को का अभ्यास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य कई बार अपने आप को होशियार समझते हैं और हमारी होशियारी के सामने परमेश्वर तब तक काम नहीं करता है जब तक हम हार नहीं मानते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं एक विद्यार्थियों का एक कैंप के लिए गया था और दोपहर को बच्चे लोग वहां पर पास में एक नदी था, नदी में उन लोग तैरने के लिए जाते थे। फिर शाम को 4 बजे आकर फिर मीटिंगें चालू हो जाती थी। और एक बार ऐसा गया तो मैं भी ऐसे देखने के लिए गया और मैं वहां पर खड़ा था और अचानक तैरना बिल्कुल नहीं आने वाला एक बच्चा उधर चला गया और वो फंस गया। वहां पर भंवर था, वो भंवर में फंस गया और उस समय किनारे खड़ा हुआ, उस जगह को अच्छे से पहचानने वाला हमारे बीच का नहीं है, वहां का स्थानीय एक लड़का था। उसकी उम्र शायद 15-17 साल का था। वो वहां खड़ा था। हम लोगों ने पूछा, हम लोग सब चिल्लाना शुरू कर दिए, सब लोग हा हल्ला कर रहे थे। तो हमने ये लड़के को बोला, तेरे को तैरना आता है? आता है, मैं तो इसमें हमेशा तैरता हूं, पिछले 17 साल से मैं यहीं जी रहा हूं। हमने बोला कूद, पकड़ उसको, लेके आ उसको। तो उसने, वो आराम से रुका हुआ है और आखिरी में एक 2-3 मिनट रुकने के बाद वो कूदा और इस लड़के का बाल को पकड़कर वो खींचकर उसको किनारे लेकर आया। फिर सब लोग उसको, उसका पेट वेट दबाए, मुंह से पानी वानी निकला। तो मैंने ये लड़के को पूछा, यार तू देर क्यों किया, वो बच्चा मर जाता। तो वो क्या बोला मालूम है? भाई आप जानते नहीं हो, मैं अगर पहले चले जाऊंगा ना, ये आदमी मेरे को पकड़ लेगा और भंवर में मैं भी फंस जाऊंगा। लेकिन ये जब कमजोर हो जाए, ये अपनी कोशिश करके जब कमजोर हो जाएगा, इसके हाथ ढीला हो जाएगा और तब मैंने उसका बाल पकड़ा, खींच के वापस लेकर आया। नहीं तो वो अगर मेरे को पकड़ लेगा, मेरा हाथ या मेरा पांव को वो पकड़ लेगा, तो मेरे को तैरना मुश्किल हो जाएगा। भंवर काफी तेज है, उस भंवर में मैं भी फंस जाऊंगा। कई बार हमारी जिंदगी में होता क्या मालूम है? हम लोग अभी भी हाथ पांव मार रहे हैं। हमारी पहचान, हमारे लोग, सिफारिश करने वाले लोग, हमें सलाह मशविरा करने वाले लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं होता है। परमेश्वर तेरे को करना है तू कर ले, नहीं, प्रभु बोलता है करूंगा तो मैं ही करूंगा और कोई नहीं, क्योंकि अपनी महिमा किसी को नहीं देने वाला परमेश्वर है। उसके पास तुरंत भागने का, देखना एक बच्चा अगर वो ऐसा चलते चलते बाहर आता है, छोटा बच्चा, एक साल 1.5 साल का बच्चा अगर बाहर आता है, अचानक कोई अनजान व्यक्ति घर में आता है, वो दौड़कर अपने माता पिता के पास भागता है। अगर माता पिता नहीं मिले तो अपने भैया दीदी के पास भागता है। उसकी पहचान, उसको जहां सुरक्षा मिलता है वहीं भागता है। आज मैं आपसे पूछूं, जब आपके जीवन में अचानक एक समस्या आता है तो आप कहां भागते हो? क्या आप परमेश्वर के पास बैठने की कोशिश करते हो? ऐसा समझो कि आप डॉक्टर के पास चले गए, आपके खून टट्टी पेशाब का जांच हो गया और रिपोर्ट आया। आप रिपोर्ट मिलने वाले दिन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको भयानक बीमारी है बता दिया। आप उस समय क्या करते क्या हो? उस समय आप हाय तौबा चिल्लाना, चोट करना, या फिर सुन लेते हो और आराम से घर आकर अपने कमरे में घुस के, कमरा बंद करके, प्रभु ये रिपोर्ट आया, मुझे नहीं मालूम क्या करने का है। डॉक्टर कहता है ऐसा करना है, वो कहता है ऐसा करना है, लेकिन प्रभु तू है मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा बनाने वाला तू है, तू मेरे बारे में क्या बोलता है? तो हिजकिय्याह करता यह है, पहला वो अकेले प्रभु के पास गया और दूसरा वो तुरंत प्रभु के पास गया। और प्रभु के पास जब गया भी तो हर चीज को वहां वो खुल्लम खुल्ला रखता है। देखना वो वचन को, देखना क्या क्या लिखा है। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। किसको फैला दिया? वो जो पत्र आया था ना, धमकी भरा हुआ, डरावना, और हम आक्रमण करने आ रहे हैं, ये जो पत्री थी उसको प्रभु के सामने फैला दिया। काय के लिए फैलाया? उसको वो कह क्या रहा मालूम है? प्रभु मैं तेरे से कुछ भी नहीं छुपा सकता हूं। मैं अपने पादरी साहब से छुपा सकता हूं,
मैं अपने कलीसिया के प्राचीनों से छुपा सकता हूं, मैं अपने कलीसिया के लोगों के साथ छुपा सकता हूं, लेकिन तेरे सामने प्रभु देख, मैं खुल्लम खुल्ला खुली किताब के समान तेरे सामने पड़ा हूं प्रभु, और इसके बारे में मैं क्या करूं ये तू बता। युद्ध की रणनीति नहीं बनाया, युद्ध की तैयारी के लिए मैंने सेनाधीश को नहीं बोला, तू बोलेगा तो मैं बोलूंगा, युद्ध की तैयारी करने के लिए तू बोलेगा तब मैं आगे चलूंगा। देखना, ये जो पहल थी ये ध्यान देने लायक है, ये सराहनीय है कि हम समस्या को ले जाकर परमेश्वर के सामने फैला देते और कहते प्रभु अब तू बोल, मैं क्या करूं। हमारे सामने समझदार और जानकार व्यक्ति होगा तो हम उसके सामने जाकर बोलते हैं भैया ऐसे ऐसे समस्या हो गया, अब आप बोलो क्या करना चाहिए, तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्योंकि हमको भरोसा है किसी ने बोला कि आप ऐसे ऐसे चीजों को सुलझा देते हो, और इसलिए हम उसके पास चले जाते हैं। क्यों ना उसी चीज को प्रभु के पास जाके बोले प्रभु देख, मुझे नहीं मालूम है प्रभु, मैंने इसको कभी नहीं सामना किया है, लेकिन अब तेरे सामने फैला दिया हूं, तू बता मैं इसके लिए क्या करूं। उसने उसको पढ़ लिया, उसने जानकारी लिया कि ये अशूर का राजा, उसका व्यवहार कैसा है, वो सत्यानाश कर देता है, पूरे देश को मिटा देता है, और प्रभु इसके सामने क्या करूं मुझे नहीं मालूम है, मैं किसी से सलाह मशविरा नहीं कर रहा हूं। आप इस पूरे भाग में देखेंगे हिजकिया ने अपने सेनाधीश से, अपने मंत्रियों से, अपने लोगों के साथ सलाह मशविरा नहीं किया। उसने सलाह मशविरा किया तो एक ही व्यक्ति से किया और प्रभु के सामने रख के बोला प्रभु तू ही हमारी सहायता कर सकता है। मेरे और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है, प्रार्थना का उत्तर न मिलने का कारण यह है हम प्रभु पर और किसी और पर भी हम भरोसा करते हैं, लेकिन हमें चाहिए प्रभु के सामने जाकर हम खुल्लम खुल्ला रखें और प्रभु से बोले कि प्रभु सिर्फ तू ही हमारी सहायता कर सकता है। हिजकिय्याह की प्रार्थना की अगली भाग की ओर मैं आपको ले जाऊं। वो परमेश्वर के सामने नम्र हुआ और परमेश्वर को आदर दिया। देखना उसके 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, है इजराइल के परमेश्वर यहोवा, है केरूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। देखना वो क्या कह रहा है मालूम है, प्रभु मैं यहां पर राजा बन के बैठा हूं यहूदा राज्य का, और ये छोटी सी राज्य है, शायद आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एक या दो जिला के इतना बड़ा है ये यहूदा, छोटी सी राज्य है। और ये छोटी सी राज्य की राजा बनकर जब बैठा हूं, मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं मालूम है, मैं वो प्रार्थना कर रहा है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा है और वो केरूबों के बीच में राज करने वाला है। मतलब वो महिमा के बीच में, ऐसे महिमा में जहां पर साधारण आदमी जा ही नहीं सकता है। साल में एक बार महायाजक बलि को लेकर साल में एक ही बार उस स्थान में भी जाता है, अति पवित्र स्थान में रहता है, और उस अति पवित्र स्थान में वो वाचा का संदूक है, संदूक के ऊपर दो करूब है, उनके सोने के बने हुए दो करूब है, उसके बीच में वास करने वाला है तू, अति पवित्र, जिसके करीब मैं नहीं आ सकता हूं, एक ऐसा परमेश्वर है तू, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। क्या कह रहा है मालूम है, ये अशूर का राजा बहुत बड़ा है, लोग कह रहे हैं, मैं जानता हूं, ये पत्रिका कह रही है कि अशूर का राजा बहुत बड़ा है, उसका सामना मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, चाहे वो अशूर का राजा हो जाए, चाहे यहूदा का राजा मैं हो जाऊं, कोई भी राजा हो जाए, पृथ्वी पर राज्य करने वाला तू है प्रभु। क्या कह रहा है मालूम है, मैं जानता हूं कि हर परिस्थिति के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर तू ही परमेश्वर है, और हमारे जीवन में हम अकेले परमेश्वर के पास नहीं जाने का कारण, उसके सामने तुरंत न जाने का कारण, उसके सामने सब कुछ खुल्लम खुल्ला नहीं रखने का कारण एक ही है, हमें नहीं मालूम है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हम सोचते हैं कि हमारा एमएलए और एमपी बड़ा है, हम सोचते हैं कि हमारे कलेक्टर बड़े हैं, वो लोग बड़े जरूर हैं, वो लोग छोटे नहीं हैं, लेकिन
उन सब के ऊपर एक परमेश्वर है जिससे मेरी संपर्क है। अशूर का राजा अगले घंटों के अंदर आकर यूदा के छोटे से राज्य जो 2 जिले की इतना बड़ा है उसको खा जाएगा, अपने राज्य में जोड़ लेगा। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह यह है कि मेरा परमेश्वर सहायता कर सकता है। प्रियो, मैं और आप जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उस परमेश्वर की बड़प्पन को जानना है। नेबुकदनेस्सर ने सामने के आग को 7 गुना बढ़ा दिया और लड़कों को खड़ा कर दिया, जवान लड़कों को खड़ा कर दिया। बोले, कौन परमेश्वर है जो तुम लोगों को मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? इस 90 फीट ऊंचा इस मूर्ति के सामने से कौन तुम्हें छुड़ा सकता है? मैं देखूं। तब वो लोगों ने कहा कि हमको राजा इस विषय में तुझसे कुछ भी बहस नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के बारे में बहस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार बहस करके अपना परमेश्वर बड़ा करके दिखाते हैं। बहस किसको करना पड़ता है मालूम है? वो जिसको साबित करने की जरूरत है। मेरे और आप लोग हम मसीहों का एक समस्या है। हम परमेश्वर को कई बार बोलते, प्रार्थना में बोलते, प्रभु मेरे पड़ोसी के सामने, शत्रुओं के सामने मेज बिछाकर दिखा दे कि तू बड़ा है। एक्चुअली परमेश्वर को बड़ा नहीं, मैं बड़ा हूं करके दिखाने के लिए ये सब करवाना चाहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो महान है, उसके साथ कोई बहस नहीं करना। ये लड़के क्या बोलते मालूम? हम लोग कोई बहस नहीं करना चाहते। हमको मालूम है एक बात, क्या है मालूम है? हमारा परमेश्वर छुड़ा सकता है। हमारा परमेश्वर छुड़ा सकता है, और अगर परमेश्वर छुड़ाए ना भी तब भी हम समझौता के लिए तैयार नहीं है। उनका वो गहराई को समझना। हमारा परमेश्वर छुड़ा सकता है, वो उसकी सक्षमता है। वो छुड़ाने के लिए नेबुकदनेस्सर तू क्या किसी से भी छुड़ा लेगा। लेकिन अगर वो नहीं भी छुड़ाया, हम जानते हैं कि वो परमेश्वर हमको बचा सकता है। और ऐसे विश्वास, ऐसे धैर्य, ऐसे हिम्मत के सामने जब परमेश्वर के सामने हम जाते हैं तो वो परमेश्वर आग में से नहीं, आग के अंदर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे शब्द को ध्यान देना। हम लोग कई बार बोलते, प्रभु उस आग में न गिरने दे, 7 गुना बढ़ा दिया है। उस आग के पास जाने वाला साधारण व्यक्ति जलकर मर गया। हट्टे कट्टे लोग हैं। सोच कर देखें, ये लड़कों को 27-28 साल के लड़कों को उठाकर, जो बांधे हुए लड़के, हाथ बंधा हुआ है, पांव बंधा हुआ है, उनको आग में फेंकने के लिए जो गए वो लोग मर गए। लेकिन ये लोग आग के अंदर घूमने लगे, क्योंकि परमेश्वर साबित करना चाहता है, नेबुकदनेस्सर आप बड़े राजा हो, महल है, आपकी चलती है, आपका प्रताप बहुत बड़ा ऊंचा है, लेकिन मैं आग में से नहीं, आग के अंदर मैं बचाने वाला परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर कहता है, मेरे पास जो आता है उसको मैं छुड़ाता। तो उस परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना बहुत जरूरी है। मैं कई बार सुना हूं, प्रार्थना के अंदर अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं परमेश्वर के सामने। यानी कि प्रभु तू अगर मेरी सहायता नहीं करने की सोच भी रहा है तो मैं तेरे को बताऊं, मैं पिछले 10 साल से दशवांश दे रहा हूं। कलीसिया में 8 पंखे हैं, 8 पंखों में से 4 पंखे मैंने खरीद के दिया है। प्रभु मेरा लड़के ने यहाँ के चर्च के हॉल के 4 चौखट मेरा लड़का खरीद के दिया है। पादरी साहब को तनख्वाह मैं देता हूं, वो सेवा के लिए मैं ये करता हूं। अरे प्रभु को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु अगर कोरोना की अनुमति देता कि वो एक बार आपके अंदर आ जाए तो ये जो आंखों से दिखती नहीं है वो आपको धाराशायी कर देगा। लेकिन वो परमेश्वर हमें बचा कर रखा। उस परमेश्वर के सामने हमें अपनी उपलब्धियां, यानी कि प्रभु तू मुझे सहायता करने के लिए मैं बहुत योग्य हूं, तेरा मेरे ऊपर फर्ज बनता है, नहीं बनता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, उनका फर्ज नहीं बनता है। आप हर हफ्ते उपवास लेते हो तो परमेश्वर का आप कर्जदार नहीं बनता है कि वो आपकी सहायता करे। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के सामने सहर्ष नम्र होना बहुत जरूरी है। वो कितना बड़ा है जान लो, और उसी समय हम जानेंगे कि हम कितने छोटे हैं कि वो हम पर अभी भी ध्यान रखता है। कई बार प्रार्थनाओं में लोग कहते हैं, प्रार्थना के शब्दों में कहते हैं, प्रभु मैं धूल और मिट्टी हूं। ना कोई धूल ना कोई मिट्टी। प्रभु मैं कीड़ा हूं, कोई कीड़ा नहीं मेरे भाई मेरे बहन। हम सब मनुष्य हैं, हम सब की अपनी अहंकार है,
हमारी अपनी अहम है, लेकिन उस अहम को परमेश्वर के सामने अगर हम समर्पित नहीं करते हैं, वो हमारे लिए कार्य नहीं कर पाएगा। तो हिजकिय्याह परमेश्वर के बड़प्पन को जानता है और उसके बाद वो परमेश्वर के सामने चला जाता है। मैं उसके अगले भाग में ये देखता हूं, उसके अगले वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। 16 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोल कर देख। वो वचन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़कर आपको सुना दिया। उसका 16 वचन है, वो कहता है, हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोल कर देख। सन्हेरीब के वचन को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। तो वो कहता है कि प्रभु मैं हिम्मत के साथ तेरे पास आ सकता हूं। तो मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा लूं। एक, वो अकेले परमेश्वर के पास गया। दूसरा, वो तुरंत परमेश्वर के पास गया। तीसरा, वो खुले मन के साथ सब कुछ परमेश्वर के सामने साफ रखा। चौथा, वो परमेश्वर को आदर किया और परमेश्वर की बड़प्पन को समझकर अपने आप को नम्र किया। और पांचवा, वो हिम्मत के साथ परमेश्वर के पास गया। मुझे वहां पर कुछ बातों को कहना है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। शायद आप मेरे से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी आप सोचना उसके बारे में। वो हिम्मत के साथ परमेश्वर के साथ चला जाता है, परमेश्वर के पास जाता, कहता है प्रभु तू मेरी सुन ले, कान लगाकर मेरी सुन। प्रभु तू आंख खोलकर मेरी बात को देख, क्योंकि मैं बड़े धैर्य के साथ तेरे पास आया। ये धैर्य क्या है मालूम है? हमें प्रार्थना के आयाम समझना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना को के जो हमारी दिक्कत है, जो परेशानी है, उसको हम मनुष्य के स्तर पर देखते हैं। वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा बोला, इसने मेरे ऊपर ऐसा किया, उसने किया, ये लोग किए। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको आज ये बात बताना चाहता हूं, ये बात बगैर बताए मैं नहीं जा सकता हूं कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है मेरे भाई। ये सामने दिखने वाला भाई, ये सामने दिखने वाली बहन, वो एक औजार है, वो सिर्फ माध्यम है। आपके सामने शत्रु की युक्ति को पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। और हिजकिय्याह इस बात को जानता है। इतने छोटे से राज्य, 2 जिला, इतना बड़ा है हम लोग, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। अशूर का राजा हमारे विरोध में आ रहा है। वो हमारी लड़ाई मांस लहू से नहीं है, मेरी लड़ाई अशूर के राजा से नहीं है। इसके पीछे कार्य करने वाली एक अंधकार की शक्ति है। उस अंधकार की शक्ति को समझने के लिए मेरे और आपको अपनी आत्मिक आयाम, मेरे शब्द को ध्यान देना, हमारी आत्मिक आयाम को समझना जरूरी है। आत्मिक नजरिए को खोलना जरूरी है। तब हमें दिखेगा कि सामने दिखने वाला भाई और बहन नहीं है मेरे विरोधी, मेरे खिलाफ में बोलने वाले, मेरे बच्चे को परेशान करने वाले, मेरे नौकरी खाने वाले, मेरे खिलाफ में शर्मिंदा की बात बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले लोग नहीं, लेकिन इनके पीछे कार्य करने वाला एक अंधकार की शक्ति है। प्रियो, तब हमारी प्रार्थना का आयाम बदल जाएगा। हम प्रार्थना व्यक्ति के बारे में करते हैं, प्रभु उसके मन को खोल, उसके आंख को खोल। सही बात है, मैं माना, लेकिन हमें फिर दूसरी प्रार्थना भी करना है, प्रभु उसके पीछे कार्य करने वाले अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। क्योंकि वो व्यक्ति किसी शक्ति के, शायद वो व्यक्ति एक विश्वासी होगा, शायद वो व्यक्ति एक पादरी होगा, लेकिन शत्रु के युक्ति पर चलने वाले लोग हो जाते हैं। और ये बात को समझने वाला हिजकिय्याह कहता है अशूर का राजा आने वाला है। ये पत्री के हिसाब से, सन्हेरीब के शब्दों के अनुसार ये अशूर का राजा आने वाला है। लेकिन मुझे मालूम है उसके आने के पीछे का मकसद, आप उसके आगे के वचन को देखना। उसके 17 वचन में इस प्रकार लिखा है यहोवा सच तो है कि अशूर का राजाओं ने जातियों को और उनके देश को उजाड़ा। देखना, वो अशूर का राजा लोगों का आदत है कि वो देश को उजाड़ देते हैं, वहां के महिलाओं को पकड़ कर ले जाते हैं, सुंदर लड़कों को ले जाते हैं, वहां के अच्छे अच्छे हर वस्तुओं को ले जाते हैं, वो देश को उजाड़ देते हैं। 18 वचन, और उनके देवताओं को आग में झोंका क्योंकि वे ईश्वर ना थे। तो कह क्या रहा मालूम है? अशूर का राजा जब देश को उजाड़ने आ रहा है, उसके पीछे उनकी मकसद है कि उस देश के ईश्वर को निकालकर अपने ईश्वर को वहां स्थापित कर दे,
अब आप लोग बात को समझें। आपके जीवन में जो आपके बारे में अफवाह फैलाता है, जो आपके खिलाफ में मजाक उड़ाता है, आपकी मजाक उड़ाता है, आपके परिवार के बारे में, आपके कलीसिया के बारे में, आपकी सेवा के बारे में, आपके चरित्र के बारे में जो मजाक उड़ाता है, उसकी कोशिश यह है कि आपका नजर सेवा के ऊपर है, आपका नजर परमेश्वर के साथ बने रहने का है, वहां से आपका ध्यान हटा दे। नजर हटी दुर्घटना घटी। हम रास्ते में पढ़ते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। आपका नजर आपके छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह पर है, लेकिन आपकी नजर वहां से हटाने के लिए अफवाहों के पीछे, आपकी जिंदगी के परेशानियों के पीछे, दिक्कतों के पीछे, सेवा में दूसरे कलीसिया के लोग आपको परेशान करते हैं, उन चीजों के ऊपर जब आपका ध्यान बन जाता है, शत्रु पीछे से आकर आपको आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका मकसद आपके कलीसिया के 10 लोगों को चुरा कर ले जाने का नहीं है, आपके चरित्र को बिगाड़ना नहीं है उसका मकसद। उसका मकसद यह है, आपकी जो सफर है ना, आप जो सफर कर रहे हैं, उस अनंत काल की ओर जो आपकी सफर है, उस सफर में अड़चन को पैदा करें। और हिजकिया इस बात को कहकर कहता है, मैं हिम्मत के साथ मेरे परमेश्वर के पास आता हूं। ये सनहरीब या शूर का राजा जो कुछ भी करता है, उसकी युक्तियां, उसके तरीकों के सामने प्रभु मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि एक राजा नहीं है ये राजा नहीं है। अगर एक राजा होता तो मैं क्या करता? अगर हिजकिया ये कहता, मैं आसपास के 3-4 राजाओं के साथ मैं तालमेल कर लेता, हम लोग 3-4 लोग मिलकर लड़ लेते। लेकिन यहां मिलकर नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी शक्ति कार्य कर रही है। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो? हाँ, मैं और आप हमारी जिंदगी के समस्याओं को, आपके जीवन में आने वाले अफवाहों के, चरित्र के खिलाफ, आपके कलीसिया के खिलाफ, आपके परिवार के ऊपर लज्जा लाने वाली बातें जब आती है, जब अफवाहें फैलती है, तो आप लोग अफवाह को अफवाह से न लड़े, आप अफवाह को अपने शब्दों से न लड़े, आप उसको परमेश्वर के पास ले जाएं और वहां रखें। क्योंकि आप अगर लड़ने जाओगे तो मनुष्य से लड़ रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन मनुष्य अंधकार की शक्ति से लड़ रहा है। मैं और आप अंधकार की शक्ति से नहीं लड़ सकते हैं। मैं और आप कर क्या सकते हैं मालूम है? हम परमेश्वर के हाथों में चले जाएं और बोले, प्रभु मारना है तू मार, करना है तू कर, पर समस्या को तू सुलझा दे। इसीलिए मैंने कहा, हम जब प्रार्थना करते हैं, आयाम को समझना बहुत जरूरी है। आयाम समझना बहुत जरूरी है, तरीके उसके अनुसार बनते हैं। और हमें चाहिए हम समझें कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा करने से ही इस युद्ध को मैं लड़ सकता हूं। चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे वो मेरे परिवार हो, चाहे मेरी आवश्यकता हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे मेरी सेवा की कुछ भी बात क्यों ना हो जाए, मुझे उस आयाम पर लड़ना है। उस आयाम पर लड़ने के लिए परमेश्वर उसको कर सकता है, इस बात को समझना है। जब ये आयाम हम समझ लेते हैं, तो मैं आखिरी 1-2 बात को बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। हमें परमेश्वर पर भरोसा हो जाता है। देखना, अगर लड़ाई आप और आपके पड़ोसी के बीच में है, और तब आप लोग शब्द में बोल सकते हैं, तूने ये किया, तूने मेरे बगीचे में ये डाला, मेरे बाड़ा में ये डाला, मेरे दरवाजे पे वो किया, वो सब हम लोग बातें कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता लग जाता है कि आपका पड़ोसी का संबंध आपके स्थानीय एमएलए के साथ में, एमपी के साथ में, उसकी राजनीतिक पकड़ ऊंचा है, तब आपको उससे बात करने के पहले अपने तरफ में भी बड़े नामदार खास लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, तभी आप उससे बात कर पाओगे। नहीं तो बात करोगे तो वो आकर आपको उठा कर ले जाएगा। जब आप इस बात को समझते हो कि सामने सिर्फ राजा नहीं है, वो चेहरा है, वो मोहरा है, उसके पीछे काम करने वाली एक शक्ति है, उस शक्ति से लड़ने के लिए मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। तब अगली बात आती है, हिजकिया परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया। आप लोग कई बार सुने होंगे परमेश्वर पर भरोसा करना है, लेकिन इस आयाम से देखें कि सामने वाले शत्रु की भी अंदाजा लगा लें, और तब आपको पता लगेगा मुझे मेरे परमेश्वर पर बगैर भरोसा किए हम आगे नहीं जा सकते। उसका 17-18 वचन में कहता है, 17-18 वचन के बाद कहता है, इसलिए अब है हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा ले,
उनके हाथ से प्रभु तू ही बचा सकता है, कोई और बचा नहीं सकता है। हमारे तरीके, हमारे सोच, मैं थोड़ा सा और आगे जाकर बोलूं, यह मत सोचना कि आपके प्रार्थना के कारण सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना भी कई बार एक तरीके बन जाते हैं। नहीं, प्रार्थना तरीका नहीं है, प्रार्थना एक पर्याय नहीं है। प्रार्थना प्रभु से बातें करना है, प्रभु से सहायता को मांगना है, उस तरीके से उसको देखें। हम प्रार्थना पर भी भरोसा नहीं कर रहे। मेरा भरोसा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर पर है और किसी चीज पर भरोसा नहीं है। मेरी संस्था, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे पास्टर, नहीं, कोई भी नहीं। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। उस परमेश्वर पर जब पूरा भरोसा हो जाता है और उस हिम्मत के साथ वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है और बोलता है कि प्रभु तू ही सिर्फ हमारी सहायता, तू हमें उसके हाथ से बचा ले, कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। सी, यहां पर लड़ाई के अंत में क्या होने वाला है मालूम है? साबित होगा कि यहूदा भले छोटा राज्य है, हिजकिय्याह राजा भले ही प्रतापशाली शूरवीर, दाऊद समान लड़ाई में बड़ा शूरवीर आदमी नहीं है, लेकिन उसका परमेश्वर यहोवा है और वो ही सिर्फ परमेश्वर है। अब आपको समझ में आया लड़ाई किस बात की है? अशूर का राजा और हिजकिय्याह के बीच में नहीं है लड़ाई। अशूर के राजा के पीछे काम करने वाली एक शक्ति है और हिजकिय्याह के एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही यहोवा है, वही परमेश्वर ही सर्वोच्च परमेश्वर है। इस बात को साबित करने की लड़ाई है। और इसीलिए मेरे और आपको हमारे जिंदगी के कमियां, घटियां, परेशानियों को हम अपने दिल पर ना ले, उसको परमेश्वर के हाथ में दे दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ प्रार्थना करूं। सब अपनी आंखों को बंद करें और अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने लाएं। आपके जीवन के जितने भी दिक्कत, समस्याएं, परेशानियां, जो कुछ भी आपके जीवन में है, उसको इस आयाम से देखें कि एक शत्रु आपको, आपके आत्मिक जीवन को हनन करने के लिए, आपके आत्मिकता में अड़चन को लाने के लिए, प्रभु के साथ आपके समय को रुकावट पैदा करने के लिए, प्रार्थना के लिए जब आप बैठते हैं तो समस्या के बारे में सोच विचार करने के लिए आपको मजबूर करता है। उन सारी बातों को पीछे हटाते हुए परमेश्वर पर अपना भरोसा करें। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, इस वक्त में प्रेयर लाइन में बैठे हुए सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में देता हूं, उनके परिवारों को तेरे हाथों में देता हूं, उनकी आवश्यकताएं, उनके जीवन के हर एक दिक्कतों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु तू उनके साथ कार्य कर। प्रभु उनके जीवन में जो कुछ भी दिक्कतें हैं उसको सुलझाने के लिए तेरे हाथों में जब वो समर्पित करते हैं, तेरी मुख को जब ढूंढते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में जब वो आते हैं प्रभु, उनके अंदर सांत्वना को दे, उनके अंदर धैर्य और हिम्मत को दे कि वो तुझ पर पूरा भरोसा करने के कारण तू यहोवा है करके साबित करने के लिए कारण बन जाए। प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुताय से आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करते हैं। आज अनुग्रहित वचन प्रार्थना का बारे में जो सही रीति से परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करने का रीति को पिताजी आपके दास के द्वारा वचन से हमको समझाया। पिताजी आपके दास को दुगुना अभिषेक के साथ देश में अंधकाल का सेवकाई के लिए, अभिषेक दासी के लिए, बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते। महिमा आपको मिले। हम कल से मिलकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम आशीष देते यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर।